में आज हम 12th क्लास की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की सेकेंड पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके ऑथर है पेब्लो नेरुदा। फर्स्ट स्टेंजा। नाउ वी विल काउंट टू 12, यानी कि पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि एक बार पृथ्वी की सतह पर हम सब शांत हो जाएंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और एक सेकेंड के लिए रुक जाए। एंड नॉट मूव्स अवर आर्म्स सो मच, यहाँ पर आर्म्स का अर्थ है अपनी भुजाएं या हथियार, यानी कि कभी कहते हैं कि हम अपने भुजाएं और हथियारों को इतना नहीं हिलाए, यानी कि शांति बनाए रखें। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यानी कि जब सब शांत हो जाएंगे तब वह क्षण विलक्षण का क्षण बन जाएगा, यानी कि अनोखा क्षण बन जाएगा। विदाउट रश विदाउट इंजन्स, उस समय कोई भी भागदौड़ नहीं होगी, कोई भी इंजन कार्य नहीं कर रहा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि अचानक ही हम सब एक साथ हो जाएंगे। अगला स्टेंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो मछुआरे हैं जो समुद्र में। वुड नॉट हार्म हैव वेल्स, यानी कि वो व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, यानी कि जो आदमी नमक को इकट्ठा कर रहे हैं वो। वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा एक बार के लिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो प्रकृति के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो। वॉर्स विथ गैस, यानी कि जो गैसों से युद्ध कर रहे हैं। वॉर्स विथ फायर, यानी कि गोली बारूदों से युद्ध कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स, उन्हें विजय तो मिल जाएगी लेकिन उनके साथ कोई भी जीवित नहीं रहेंगे। सर्वाइवर्स का अर्थ है युद्ध होने के बाद बचे हुए व्यक्ति। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इन द शेड, यानी कि छाया में चलेंगे। डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि अपना आत्मविश्लेषण करेंगे 1 मिनट के लिए। अगला स्टेंजा। वॉट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसमें आप भ्रमित मत हो जाना। विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी कि पूर्ण मृत हो जाना। जिस प्रकार हम पृथ्वी के अंदर बीज डालते हैं तो हमें लगता है कि बीज मर गया या सड़ गया। थोड़े दिनों के बाद उसमें से पौधा निकलता है, वो खिल उठता है। उसी प्रकार टोटल इनएक्टिविटी का अर्थ है एकदम मरना नहीं है। लाइफ इज वॉच इट इज अबाउट, यानी कि जीवन वही है जो आप जानते हो। अगला स्टेंजा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी कि अगर हम एक ही माइंड वाले नहीं होते। सिंगल माइंडेड का अर्थ है एक ही कार्य को करने वाले व्यक्ति। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और अपने जीवन को जिए जा रहे हैं बिना अपने आप को समझे और बिना अपने आप का आत्मविश्लेषण किए हुए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए कुछ भी नहीं करे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बड़ी शांति। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस उदासी को दूर कर दे। उदासी इस बात की हो सकती है कि हमें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिल रही है और हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं,
हम असफल क्यों हो रहे हैं, तो इस उदासी को एक बड़ी शांति दूर कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, यानी कि अपने आप को कभी नहीं समझ पाने की उदासी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अब मृत्यु से डर रहे हैं। इस बात की उदासी को एक बड़ी शांति दूर कर सकती है। अगला स्टेंजा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, यानी कि पेब्लो नेरुदा कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सभी शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। यानी कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप सब अपना आत्मविश्लेषण करना। ये स्टोरी, ये पोइम अपने आप को समझने का मैसेज देती है। उपयोग हुआ है विदाउट इंजन्स। इस लाइन में रेपिटेशन का उपयोग हुआ, क्योंकि विदाउट शब्द का 2 बार उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन का अर्थ यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग हुआ है। यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस में रेपिटेशन का उपयोग हुआ है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग हुआ है, क्योंकि एस से दोनों अक्षर शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन का उपयोग हुआ है। लास्ट लाइन में हिज हर्ट्स हैंड, इसमें भी रेपिटेशन का उपयोग हुआ है। वर्ड्स विथ गैस, वर्ड्स विथ फायर, यहाँ पर अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है, क्योंकि वर्ड्स सब 2 बार हो गया है, और विथ गैस और विथ फायर के साथ विथ का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का उपयोग हुआ है, यानी कि अनुप्रास अलंकार का। इस लाइन में इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट पोएटिक डिवाइस का उपयोग हुआ, यानी कि मनुष्य को इस प्रकार दिखाया गया जैसे कि वो एक ही विचार या एक ही विचार पर कार्य करने वाले हो। यहाँ पर सिंगल माइंडेड, यहाँ पर माइंडेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट पोएटिक डिवाइस का उपयोग किया गया है। इस लाइन में माइट अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यानी कि एक बड़ी शांति इस उदासी को दूर कर सकती है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का उपयोग हुआ है, क्योंकि बड़ी शांति को मनुष्य की फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे कि वो मनुष्य हो। कंप्लीट होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी 12th क्लास की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।